हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए मास्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए जो है एमफिल के लिए एक एंट्रेंस कंडक्ट करवाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। तो उस क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों के बीच सॉल्व करके प्रस्तुत कर रहा हूं। और जो लोग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ फिलॉसफी पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा कोई कंसाइज सिलेबस नहीं दिया गया है एमफिल का। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो एक प्रकार से सिलेबस गाइड के रूप में काम करेगी कि किस किस एरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह पेपर कंडक्ट करवाया गया था सितंबर 2019 में और 23 सितंबर 2019 को यह पेपर हुआ था। तो मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक जो है लेटेस्ट अपडेट्स चैनल की पहुंचते रहें। और अगर आपको इस वीडियो का, इस क्वेश्चन पेपर का यदि आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो आप जो है इस वीडियो लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही कमेंट ज़रूर करें, यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर ऐसा लगता है वो आंसर नहीं है तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एमफिल पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस पेपर क्वेश्चन पेपर 2019। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो जो पहला प्रश्न था वो था कि मानव अधिकार जो संरक्षण जो विधेयक है, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया था उसके तहत मानव अधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई है। तो एक का उत्तर जो है डी है। इसमें जो है 3 सदस्य बढ़ाए गए थे जो है इस संशोधन द्वारा। तो जो अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रिसेंटली द G20 समिट हेल्ड एट, तो ये जो है ओसाका में हेल्ड की गई थी। जो G20 शिखर सम्मेलन जो राष्ट्र है जो G20 में शामिल है तो उनकी कॉन्फ्रेंस जो है ओसाका में हुई थी। तो 2 का आंसर जो है सी होगा। प्रश्न नंबर 3 जो इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था कि एफ ए टी एफ क्या है। एफ ए टी एफ क्या है। तो जो एफ ए टी एफ है इसका पूरा नाम जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इसमें एफ से जो है फाइनेंशियल, ए से एक्शन, टी से टास्क है और एफ से फोर्स है। तो एफ ए टी एफ का पूरा नाम जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। 3 का आंसर जो है डी था। तो जो चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था कि यह पुस्तक किसने लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन। तो जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन यह जो है लिखी गई है एडम स्मिथ द्वारा। तो 4 का आंसर जो है डी है। यह पुस्तक जो है एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। और एडम स्मिथ ने जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि अभी तक जो आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह कथन किसका है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथो सोसाइटी हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो ये किसने कहा है। तो 5 का आंसर जो है बी है। यह मार्क्स ने कहा था कि अभी तक के जितने भी समस्त समाज है तो उन समाजों का जो इतिहास है वो संघर्ष का इतिहास रहा है। और कार्ल मार्क्स जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हैं और वो मानते हैं कि इतिहास की प्रत्येक कालखंड में जो है 2 जो है वर्ग रहे हैं और एक वर्ग जो है डोमिनेंट होता है, दूसरा वर्ग
जो है एक शोषक होता है, एक शोषित होता है। तो वो कहते हैं कि इतिहास ऐसे ही चला आ रहा है, जैसे दास और मास्टर का कॉन्टेक्स्ट था। इसके अलावा जो है भूमिपति और भूमिहीन किसान थे। तो वर्तमान समय में वो जो है पूंजीवादी व्यवस्था में ठेकेदार और मजदूरों का जो है एक वर्ग के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिनमें आपस में भौतिकवादी संबंध है। और वो कहते हैं कि एक दिन मजदूर जो है रेवोल्यूशन करेंगे और रेवोल्यूशन के द्वारा जो है एक वर्ग विहीन और जो है राज्य विहीन समाज की स्थापना करेंगे। तो ये जो है 5 का आंसर जो है वी है। कार्ल मार्क्स ने यह कहा था, क्योंकि वो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक बेशक मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? तो 6 का आंसर जो है बी है। जेएस मिल जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक थे। और ये प्लूरल वोटिंग की बात करते हैं, बहुल मतदान की ये जो है बात करते हैं। ये जो है वयस्क मताधिकार के जो है विरुद्ध थे। जो प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है? तो हीगल ने जो है राज्य को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है। और ये राज्य को धरती पर ईश्वर का रूप मानते हैं। तो इसका आंसर जो है हीगल होगा। तो जो प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था लोकसभा की जो लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, उसमें कितने सांसदों का नाम दिखाया जाता है? तो उसमें जो है कम से कम 5 सांसदों का नाम होना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर जो है डी होगा। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया था आप लोगों से वो पूछा गया था भारत में संघ एवं राज्यों के बीच राजस्व वितरण किया जाता है। तो भारत में जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन और स्टेट में वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जो है डी होगा। केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा भारत में संघ एवं राज्यों के बीच जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे? तो ये श्री बी एन राव जी थे, जिन्हों जो है भारत की जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे ये। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो ये जो परमादेश लेख है, मैंडामस जो लेख है, इस लेख का लिटरली मीनिंग होता है कि हम आदेश देते हैं, वी कमांड। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 11 है इसका आंसर जो है सी होगा। प्रश्न नंबर 12 जो आप लोगों से पूछा गया था वो पूछा गया था फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार का जो प्रथम लॉ ऑफिसर होता है वो कौन है? तो इसका आंसर जो है 12 का ए है। जो भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, वह फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो है सरकार का होता है। अगला जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 13 नंबर का वो था अपने सभी नागरिकों को रहने के लिए न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की अवधारणा जो है किससे संबंधित है? अर्थात आपको राज्य बताए गए हैं, इन राज्यों में से आपने बताना है कि कौन सा राज्य अपने नागरिकों के लिए बेसिक नेसेसिटी जो है रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने का प्रयास करता है। तो ये इसका आंसर जो है बी होगा। कल्याणकारी राज्य जो है अपने नागरिकों को रहने के लिए न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की अवधारणा से संबंधित है। अर्थात यह ऐसी जो है नीतियाँ अपनाने की कोशिश करता है जिससे व्यक्ति जो है रोटी कपड़ा मकान अर्जित करने में जो है प्राप्त जो है उसमें जो है प्रयोग उसको सफल हो। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक व्यवस्था वाली सरकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? कौन सी जो है एकात्मक व्यवस्था वाली सरकार नहीं है? तो इसमें जो है आंसर जो है 14 का आंसर डी होगा। स्विट्जरलैंड में जो है फेडरलिज्म है, वहाँ पर जो है संघात्मक व्यवस्था है स्विट्जरलैंड में। और जापान और ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम है, यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। और फ्रांस में ड्यूल गवर्नमेंट का उदाहरण देखा जाता है। तो अगला जो प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था 26
फरवरी 2019 को आईएएफ द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र में की गई कार्यवाही का सांकेतिक नाम क्या था? तो यह जो इस कार्यवाही का सांकेतिक जो नाम था वो ऑपरेशन बंदर था, ऑपरेशन मंकी इसको नाम दिया गया था, जो 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की बालाकोट क्षेत्र में कार्यवाही की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया था कि लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को सम्मिलित करते हुए भारत की कुल जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई क्या है? तो इसका आंसर जो है ये है 55,000 जो है 7,516.6 किलोमीटर ये जो है टोटल है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 17 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में प्रथम है? जहां पर जो है शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति को इंग्लिश में जो है एसटी कहते हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में सब सर्वाधिक है भारत में। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर जो है सी होगा, मध्य प्रदेश, एमपी। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया था कि उत्कर्ष 2022 इज रिलेटेड टू, उत्कर्ष 2022 किससे संबंधित है? तो यह आरबीआई से संबंधित है, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है उत्कर्ष 2022। तो इसका आंसर जो है डी होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 19, 15वें जो वित्त आयोग है, फिफ्टींथ जो 15वां फाइनेंस कमीशन है, जो फाइनेंस कमीशन का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है फाइनेंस कमीशन का वर्णन किया गया है। 5 साल के लिए जो है कमीशन को चुना जाता है। तो 15वें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष जो है एन के सिंह जो है इसके अध्यक्ष है। तो एन के सिंह जो है इसके अध्यक्ष है, इसका आंसर बी है। प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट पूछा गया था 26, वो पूछा गया था कि लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का कौन सा लक्षण नहीं है? तो लुशियन पाई के अनुसार पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कौन सा लक्षण नहीं है? तो लुशियन पाई के अनुसार जो है बी इसका आंसर होगा, स्वतंत्रता नहीं होती है। और ईसीडी का मॉडल देते हैं लुशियन पाई, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ई से वो जो है पॉलिटिकल सिस्टम की जो है सी से कैपेसिटी की बात करते हैं, ई से जो है वो समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, सी से कैपेसिटी की बात करते हैं, डी से वो डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं। तो क्षमता, विभेदीकरण और समानता ये उनके जो है विकास के मुख्य लक्षण हैं, उनमें जो है स्वतंत्रता नहीं होती है। तो अगला जो प्रश्न वो पूछा गया है, वर्तमान जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में है उसमें कितनी महिला सदस्य है? तो 2019 में हिमाचल जो विधानसभा है इसमें 4 महिला सदस्य है। ये इसका जो है सही आंसर सी है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 22, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं? तो सर्वाधिक जो विधानसभा की सीटें हैं इसका उत्तर जो है ए है, कांगड़ा में जो है जो विधानसभा की सीटें हैं वो 15 है। इसके बाद सर्वाधिक जो है मंडी में है, मंडी में 10 सीटें हैं। बाकी राज्यों में 5-5 और 4-4 सीटें हैं। तो सर्वाधिक सीटें जो है कांगड़ा में है 15 विधानसभा की। अगला जो प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 23, ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री जॉनसन किससे संबंधित है? तो ये जो है कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है, अनुदार दल से। तो इसका आंसर जो है सी होगा। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है कि जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग की, जो है वाइस चेयरमैन कौन है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। तो वर्तमान समय में जो इसके उपाध्यक्ष है वो श्री राजीव कुमार जी है। तो इसका आंसर जो है बी होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 25, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, इसका आंसर ए होगा। और जिसने जो है जब जो है भारत में इस 9वीं सूची को भारत के संविधान में शामिल किया गया था तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री थे 1951 में। तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में इसको पुनः स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 26 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि राजनीतिक आधुनिकरण से, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन विचारों एवं मूल्यों के परिवर्तन से है। जिस समाज में विचार और मूल्यों में परिवर्तन होता है, उसकी वैल्यूज़ में चेंज होता है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को माना जाता है कि एप्लीकेबल हो गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान।
27 जो प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो जो 12वीं अनुसूची है, यह जो है पंचायती राज जो संस्थाएँ हैं, शहरी स्तर पर जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद है और नगर निगम है, उनको जो है 12वीं अनुसूची में जो है 18 प्रकार के विषय दिए गए हैं। और जो 11वीं अनुसूची है, उसमें जो है पंचायती राज जो शासन प्रणाली है गाँव में, जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, उसको जो है 29 प्रकार के जो है फंक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है ए 18 होगा, 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए। तो प्रश्न नंबर 28 जो पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है, तो ये वित्त आयोग के गठन से संबंधित है और वित्त आयोग के गठन जो है भारत का प्रेसिडेंट जो है करता है, इसके अध्यक्षों और इसके जो है सदस्यों की नियुक्ति भारत का प्रेसिडेंट करता है। तो इसका आंसर जो है डी होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हु इज़ द हेड ऑफ जीएसटी काउंसिल? तो जीएसटी काउंसिल के जो हेड होते हैं, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। तो इसका आंसर जो है बी होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 30, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? हेड ऑफिस ऑफ बिम्स्टेक, तो ये जो है ढाका में है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो है बिम्स्टेक का जो है जो है मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो है स्थित है बांग्लादेश में। तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य हैं? तो यूरोपीय संघ में कुल 28 सदस्य है। अगला जो प्रश्न है वो है 32, इन विच ईयर ईवी वीज़ा वॉज क्रिएटेड बाय यूएसए? तो ये 1980 में जो है अमेरिका द्वारा ईवी 5 वीज़ा जो है माइग्रेंट लेबर के लिए जो है प्रस्तुत किया गया था। तो यह 1990 में क्रिएट किया गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 33 नंबर, जूलियन असांजे की नागरिकता क्या है? जूलियन असांजे जो है, इनकी नागरिकता ऑस्ट्रेलियन है। तो इसका आंसर ए होगा। और इन्होंने जो वेबसाइट क्रिएट की है वो थी विकीलीक्स। विकीलीक्स नामक इन्होंने एक जो है साइट क्रिएट की थी, जिसके द्वारा जो है अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स को जो है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस किया गया था पब्लिक डोमेन में। 34 जो प्रश्न है वो था कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किया गया था, किसके बीच जो है वरुण नौसैनिक अभ्यास किया गया था? तो इसका आंसर ए है, भारत एवं चीन के, सॉरी, भारत एवं फ्रांस के बीच यह जो है नौसैनिक अभ्यास वरुण किया गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया था 35 नंबर का, 11वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर जो है डी, ब्राज़ील जो है 11वां ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है 2019, उसकी मेज़बानी करने वाला है। अगला जो 36 नंबर का प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि भारतीय वायुसेना ने AHS-64E4 अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच कहाँ से प्राप्त किया था? तो अमेरिका ने ये जो है भारतीय वायुसेना को HS-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच दिलाया था। वहाँ से अमेरिका से भारत ने ये खरीदे हैं। अगला प्रश्न है, आईएनएस बेला पनडुब्बियां भारत में बनाई जा रही है, तो किसके सहयोग से बनाई जा रही है आईएनएस बेला? तो इसका आंसर डी है, फ्रांस के सहयोग से भारत में आईएनएस बेला पनडुब्बियां बनाई जा रही है। 38 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? तो भारत के जो प्रथम लोकपाल है, इनका नाम पीसी घोष है। ये भारत के प्रथम लोकपाल है। प्रश्न नंबर 39, किस वर्ष जो है बिलासपुर राज्य को हिमाचल प्रदेश में जो है आमूलित किया गया है, मर्ज किया गया है? तो 1954 में इनको जो है शामिल किया गया है, उससे पहले यह जो है सी पार्ट स्टेट था। प्रश्न नंबर 40, नाथपा झाकड़ी पन बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह किन्नौर जिले में स्थित है। नाथपा झाकड़ी पन बिजली परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यह किन्नौर जिले में हिमाचल में जो है स्थित है। प्रश्न नंबर 41 जो पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जो एस चक्रवर्ती जी है, ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, एस चक्रवर्ती। प्रश्न नंबर 42, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो लोकायुक्त को जो है अपनाने वाला पहला राज्य जो है महाराष्ट्र था, लेकिन भारत की हिमाचल के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो थे टीवीआर टाटाचारी। ये जो है हिमाचल के प्रथम जो है लोकायुक्त थे। प्रश्न नंबर 43, हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल की सज़ा का प्रावधान है? तो जो 2019 में 3 तलाक बिल पास किया गया है, इसमें जेल की सज़ा का कितना प्रावधान है? तो 3 वर्ष। यदि कोई जो है 3 तलाक बिल के तहत जो है 3 वर्ष का प्रावधान इसमें
किया गया है। प्रश्न नंबर 44 जो पूछा गया था, अनुच्छेद 35A प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो जो अनुच्छेद 35A है, इसको 1954 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगला जो प्रश्न नंबर 45 है वो पूछा गया था कि गांधी जी का जो सत्याग्रह आश्रम है वो कहाँ जो है अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो यह साबरमती नदी के किनारे हैं, गुजरात में साबरमती नदी के किनारे गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है किस चीज़ पर आधारित है? तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरी है, हॉब्स, लॉक और रूसो को सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार कहा जाता है। इन्होंने जो है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक सिद्धांत के जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया है। तो जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो व्यक्तिवाद पर आधारित है, इंडिविजुअलिज्म पर आधारित है। प्रश्न नंबर 47 जो पूछा गया था वो पूछा गया था, किस सदन का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है? तो जो राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह एक्स ऑफिसियो जो है चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और उसको जो है भारत के उपराष्ट्रपति होने के नाते वेतन और भत्ते नहीं मिलते, बल्कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते जो है अपने वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। तो यह जो है सदन का सदस्य नहीं होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो यह जो है राज्यसभा का जो वो है, किस सदन का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो सभापति है अर्थात उपराष्ट्रपति है, वह सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इस 47 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर ए होगा। राज्यसभा का जो सभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और वह जो है सदन से नहीं चुना जाता है, बल्कि उपराष्ट्रपति इसका पदेन सदस्य होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 48 वो पूछा गया था कि भारतीय जो बजट में कर प्रस्ताव है, जो टैक्स सिस्टम है, निम्नलिखित में से किस में निहित होते हैं? तो भारतीय द टैक्सेशन प्रपोजल ऑफ द बजट इन इंडिया आर कंटेन्ड इन, तो ये होते हैं फाइनेंस बिल में। तो वित्तीय विधेयक में जो है टैक्सेस वगैरह का प्रावधान रहता है लगाने का, तो यहाँ पर इसका आंसर सी होगा। 49 जो प्रश्न पूछा गया था, 124वां या 124th जो संवैधानिक संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो यह आरक्षण से संबंधित है। जो 124th संवैधानिक संशोधन है, इसको लोकसभा में 323 सदस्यों द्वारा पास किया गया था, और 3 सदस्यों ने इसके अगेंस्ट में वोट किए थे लोकसभा में। तो यह जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इसमें 10% आरक्षण दिया गया है, जिनको स्वर्ण कहा गया है। सामान्य जाति की जो लोग जो है इकोनॉमिकली जो है वीकर है, उनको जो है कुछ एक पैमाने रखे गए हैं, भूमि के पैमाने रखे गए हैं, इनकम का पैमाना रखे गए हैं, तो उनको जो है 10% आरक्षण का जो है इसमें प्रावधान किया गया है 124वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो यह जो है आरक्षण से संबंधित है, सामान्य वर्गों के, जिनको ईडब्ल्यूएस या स्वर्ण कहा जाता है। जो लास्ट प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था 50 नंबर का, मैकेवली के अनुसार राज्य के स्थायित्व के लिए अति आवश्यक क्या है? तो मैकेवली जो है शक्ति को सबसे जो है सुप्रीम मानते हैं, और जो अपनी पुस्तक भी लिखते हैं वो द आर्ट एंड वॉर और द प्रिंस नामक पुस्तक में वो जो है प्रिंस को यही बताते हैं कि प्रिंस किस तरह जो है अपने राज्य का विस्तार कर सकता है, और वो जो है मानते हैं कि जो है मिलिट्री जो है राज्य के पास होनी चाहिए, और एक प्रिंस को अधिक से अधिक जो है शक्ति को अपनी बढ़ाना चाहिए। तो 50 नंबर प्रश्न का उत्तर डी होगा। मैकियावेली के अनुसार जो है शक्ति राज्य की जो है स्टेबिलिटी के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये थे प्रश्न जो 2019 में एमफिल के लिए जो एंट्रेंस हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको जो है आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।